अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप ने जिन छात्राओं ने पिछले साल अप्लाई किया था उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, तो उनके रिन्यूअल फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। इस साल आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है तो आप दोबारा से रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोबारा से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में किस तरह से अप्लाई करना है, इसका रिन्यूअल किस तरह से करना है, ऐसी तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में अपने फॉर्म को रिन्यूअल करने के लिए आपको अजीम प्रेम जी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद में आप आकर देखेंगे इसमें पूरा लिखा हुआ अप्लाई के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछले साल जैसा कि आप सभी को पता है 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप इसमें मिली थी। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा इस बार करेक्शन ये किया गया है कि इसमें जो आपको इस बार जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो आपको 2 किस्त में मिलने वाली है। पिछली बार आपको 30,000 रुपये एक साथ मिल गए थे, लेकिन अब 30,000 की बजाय आपको 15,000 प्लस 15,000 यानी 2 बार 15,000 करके स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जैसा कि इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 25-26 में जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो 15,000 प्लस 15,000 यानी 15,000 की 2 किस्त में आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन रिन्यूअल का विकल्प आपको दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। आपने पिछले साल आपका जो आईडी पासवर्ड बनाया था वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद में लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ से आप इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। लॉगिन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की पिछले साल की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। आप इन्हें चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको पिछले साल जो स्कॉलरशिप मिली थी उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब आपको रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पर लिखा है रिन्यूअल आवेदन करने है, तो यहाँ क्लिक करें क्रिएट रिन्यूअल एप्लीकेशन, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। आपके सामने रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गया है। अगर आप इसे हिंदी में चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अगर आप इसे इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा फॉर्म आपके सामने इंग्लिश में खुलकर आ जाएगा। जो आपको बेहतर लगता है आप उस लैंग्वेज में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको यस नो में देना है और कुछ टिक आपको लगाना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्या आपको पिछली बार स्कॉलरशिप की पूरी राशि प्राप्त हुई है, यानी आपको जो 30,000 रुपये की राशि वो पूरी मिली है। अगर आपको मिली है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यह राशि आपके शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप हाँ करेंगे, क्योंकि 30,000 रुपये की राशि काफ़ी बड़ी रकम होती है एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी राशि है, तो आप इस पर हाँ कर देंगे। इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन है, आपने इस स्कॉलरशिप की राशि का उपयोग कैसे किया। आप सभी पर लागू कर सकते हैं, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जैसे आपने पिछले साल जो आपको राशि मिली है उसका उपयोग कैसे किया, जैसे मैक्सिमम ट्यूशन फीस में आपका जो पैसा है वो गया होगा, छात्रावास या कमरे के किराए से अगर आप रहे हैं तो वो भी टिक कर सकते हैं। किताब या स्टेशनरी अगर आपने खरीदी, यात्रा परिवहन का है, मोबाइल इंटरनेट करा है, भोजन या नाश्ता करा है, या अन्य व्यक्तिगत ज़रूरतें अगर आपने पूरी करी है, वो परिवार का समर्थन, भविष्य के लिए बचत या अन्य अगर आप क्लिक करते हैं तो अन्य का विवरण आपको देना होगा। जो भी आपको बेहतर लगता है वो भी सारे विकल्प आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगला विकल्प है, स्कॉलरशिप के कारण आप निम्नलिखित कार्य कर पाए हैं। आप कौन कौन से कार्य कर पाए हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे कॉलेज की पढ़ाई जारी रख पाए हैं, ज़्यादा कक्षा अटेंड कर पाए हैं, बेहतर किताबें खरीद पाए हैं, कर्ज या उधार लेने से बचे हैं, क्योंकि कई बार कर्ज लेकर आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ 30,000 रुपये की राशि मिली है तो आपको कर्ज लेने से भी मुक्ति मिली होगी। इसके बाद में और दूसरे विकल्प हैं, आप जो आपको बेहतर लगता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अन्य पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक विवरण भी आप अपने अनुसार दे सकते हैं। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है, आपके लिए स्कॉलरशिप का सबसे मददगार उपयोग क्या था। ये आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, जो आपको बेहतर लगता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। हालांकि मैंने ये बनाया हुआ, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं इसे आपको दे दूंगा। आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी, फॉर्म कंटिन्यू हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको कॉलेज डिटेल फिल करनी होगी। इसमें लिखा है, क्या कॉलेज विवरण में कोई बदलाव है। अगर आपने कॉलेज चेंज कर लिया है तो हाँ करेंगे और नई कॉलेज की जो डिटेल है वो यहाँ फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने कॉलेज चेंज नहीं किया है, जो आपका कॉलेज है आप उसी में कंटिन्यू है, तो आप नहीं पर रहने देंगे, आपकी कॉलेज की डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर कॉलेज नामांकन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। या तो इसमें लिखा है, देखिए केवल एक प्रमाण पत्र अपलोड करें, ट्यूशन फीस या रसीद या बोनाफाइड प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। आपकी ट्यूशन फीस, आपने जो फीस जमा की होगी उसका जो एक रसीद मिली होगी वो कंप्यूटराइज रसीद होना चाहिए, वही आप अपलोड करेंगे। हाथ की लिखी हुई रसीद आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, जो कंप्यूटराइज रसीद होती है वही अपलोड करनी है। या अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बोनाफाइड प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। बोनाफाइड प्रमाण पत्र आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करें बोनाफाइड प्रमाण पत्र टेम्पलेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो ये टेम्पलेट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने हिंदी में सिलेक्ट किया हुआ तो हिंदी में आएगा, अगर आपने इंग्लिश में सिलेक्ट किया हुआ तो इंग्लिश में आएगा। ये दोनों बोनाफाइड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसे अपने कॉलेज से फिल आपको करा लेना है। जैसे आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर पूरी फिल कर लेंगे और कॉलेज का जो सील साइन है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद में इसको यहाँ पर PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना होगा। बाद में यहाँ पर कुछ और जानकारी लिखी हुई है, आप इन्हें भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। अपलोड करने के लिए अपलोड फाइल का आपको विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल यहाँ पर खुल जाएगी। आपने जो अपलोड की होगी वो फाइल यहाँ पर आप प्रॉपर देख लेंगे कि सही अपलोड हुई है नहीं हुई है। अगर गलत अपलोड हो गई है तो आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं और दूसरी फाइल अपलोड कर सकते हैं। सब सारी जानकारी आपको सही लग रही है कि आपने हम सारी जानकारी यहाँ पर सही फिल कर दी है। इसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पर आपको कंटिन्यू का एक और बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। सामने इस तरह से एक आवेदन जमा करने का फॉर्म खोलकर आ जाएगा। इसमें कुछ और जानकारी ही, कुछ सहमति है, इन्हें आपको पढ़ लेना होगा। इसके बाद में आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको आपको चेक कर देना है। इसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन का विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। रिन्यूअल के बारे में यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रिन्यूअल एप्लीकेशन 2025 करंट स्टेटस आप देखेंगे, सबमिट आपका एप्लीकेशन हो गया है। इसके बाद में अगर कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा आपका एप्लीकेशन आ गया है, जो आपकी डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर जो आपने पिछले साल लगाया था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके इसे ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। आपकी स्कॉलरशिप जो पिछले साल जैसे 30,000 रुपये आई थी, इस बार भी आपकी 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप आ जाएगी। लेकिन इस बार आपकी जो स्कॉलरशिप है 2 किस्तों में आएगी, 15,000 प्लस 15,000, यानी 2 किस्तों में आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। सो इस तरह से आपको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके रिन्यूअल करना है। इसके न्यू फॉर्म भी जल्द ही यानी 10 सितंबर 2025 से चालू होने की संभावना है। जैसे ही वो चालू होते हैं मैं आपको उसका वीडियो बनाकर बता दूंगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब भी अगर आपके मन में इससे संबंधित कुछ सवाल है तो आप हमसे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।